Yes, let us discuss the answers of the test. First of all, the first question is विलंब देर. विलंब देर. विलंब का क्या आएगा? सेकेंड क्वेश्चन इज पुलकित विसूचिका छूत का रोग, विसूचिका बीमारी या छूत का रोग, बीमारी या छूत का रोग. उसके बाद वाक्य बनाइए. शुभ चिंतक. यह साहिब जोत अनम्यूट करिए. वाक्य बनाइए. शुभ चिंतक. क्लास में बैठे हुए बच्चे आराम से बैठिए प्लीज. शुभ चिंतक का वाक्य प्रयोग करिए साहिब जोत. अनम्यूट करिए. मेरे दोस्त हमारे लिए शुभ चिंतक होते हैं. ओके. एनीवन एल्स कैन मेक मोर गुड सेंटेंस? यस मनवीर अनम्यूट करिए. मैं अपनी बहन का शुभ चिंतक हूँ. हाँ, हमारे माता पिता हमारे शुभ चिंतक हैं. विघ्न. नेक्स्ट विघ्न. विघ्न का क्या अर्थ होता है? बाधा. यस, हमें जीवन में विघ्न आने पर घबराना नहीं चाहिए. उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन, उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग करें. यस, निर्दोष. यस, निर्जमा दोष. निर र के पैर में हलंत आएगा, हल चिन्ह आएगा. न निर में र के पैर में हल चिन्ह आएगा और साथ में मूल शब्द आएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनहोनी. अन उपसर्ग और होनी मूल शब्द. राइट. अन उपसर्ग और होनी मूल शब्द. आगमन. आ उपसर्ग और गमन मूल शब्द. उपसर्ग पता है ना, जो शब्दांश शब्द के आगे जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं. तो यहाँ पर आ उपसर्ग है और साथ में गमन जो है वो मूल शब्द है. राइट. आई थिंक इट इज क्लियर. रिक्त स्थान भरिए. उन्होंने डैश खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली. यस यस, संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली. उन्होंने किसने? दादी माँ ने. किसने निकाली थी? दादी माँ. और वो चमकती हुई चीज क्या थी? कंगन थे जो उन्होंने संभाल कर रखे थे. कुछ टैनी कंगन थे जो उन्होंने संभाल के रखे हुए थे. निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए. यस, फर्स्ट है कान खड़े होना. यस बेटे, वेरी गुड. कान खड़े होना, चौकन्ना होना. हाथ मलना. यस, वेरी गुड. हाथ मलना, पछताना. उसके बाद है प्रश्नों के उत्तर दीजिए. लेखक को अपनी दादी की कौन कौन सी बातें याद आ जाती है? यस बेटे. हाँ हाँ, तालाब में नहाना. दादी नहा के आई थी. रामी, लेखक को रामी की चाची की घटना याद आती है कि जब वो उनसे पैसे मांगने आई थी और पहले तो उन्होंने मना कर दिया और फिर उसकी बेटी की शादी में वो उन्हें कुछ पैसे देकर आती हैं. और फिर लेखक को विवाह समारोह में जब औरतें ये देखती हैं कि ये जानबूझकर लेटा है तो दादी जो है वो उसकी तरफ लेती हैं और उसे बचाती हैं. तो ये सब बात भी याद आती है.
और जब वो बीमार होता है तो उसकी देखभाल करती हैं। ये सब बातें दादी की उसे याद आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों को कड़वी निबोरी भी भली लगती है, क्यों? यस, क्यों लगती है पक्षियों को भली निबोड़ी भी, कड़वी निबोड़ी भी भली लगती है, क्यों? यस परीक्षा, गिव आंसर। परीक्षा, गिव आंसर। यस शिप्रा। क्योंकि निबोरी उन्हें आजाद होकर अर्थात स्वतंत्र उड़कर मिलती है। ये पढ़ लो, स्क्रीन से पढ़ो। अच्छा, क्योंकि वो जब नो मैम, सेम ही आंसर लिखा था। ओके ओके, क्योंकि वो जब आजादी से खुले आसमान में उड़ते हैं तो पक्षी जो है वो पेड़ों की डालियों पर बैठकर उन्हें कड़वी निबोड़ी भी खाना अच्छा लगता है। और चाहे उनके सामने सोने की कटोरी में आप बहुत अच्छा भोजन भी परोस दो, उन्हें वो पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, लंबी उड़ान भरना चाहते हैं और कड़वे फल खाकर भी वो खुश है। जैसे व्यक्ति अपने घर में, वो चाहे उसको रूखा सूखा कुछ भी मिले लेकिन वो खुश रहता है, लेकिन अगर कोई उसे कैद कर ले तो वो दुखी हो जाता है। इसलिए बताया है कि पक्षियों को कड़वी निबोरी भी भली लगती है। भली मतलब अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? यस बेटे। सब पक्षी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, ऊंची पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठकर झूला झूलना चाहते हैं, आकाश में उड़कर दूर क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं और बहते हुए झरनों का जल पीना चाहते हैं, लंबी लंबी उड़ान भरना चाहते हैं और वो हर अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं जो उनके मन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिशाली सेना को देखकर दुश्मन ने डैश दिए, रिक्त स्थान में उचित मुहावरा भरे। यस यस, हथियार डाल दिए, घुटने टेक दिए, बोथ आर करेक्ट। हथियार डाल देना या घुटने टेक देना मतलब हार मान लेना, बोथ आर करेक्ट। आई होप नाउ दीज आंसर्स ऑफ द वर्कशीट नंबर 1 इज क्लियर टू एवरीवन। सबको क्लियर हो गए हैं? ठीक है, एनी डाउट, एनी स्टूडेंट वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी आंसर, यू आर फ्री टू आस्क। यस, अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस बेटे। अभी नहीं।